हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज चेतन एंड यू आर वाचिंग लवर्स न लवर्स। दोस्तों, आज है 16 सितंबर और यूपीएससी भवन में सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू चालू हैं जो कि 22 सितंबर तक कंटिन्यू रहेंगे। देन उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और वो सभी फॉर्चुनेट कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जिन्होंने पूरे साल कड़ी मेहनत की थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सर्विस एलोकेशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक हमें आईएएस और आईपीएस देखने को मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 की सर्विस एलोकेशन लिस्ट है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आप किस रैंक तक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे 2018 और 2017 की लिस्ट से, और इसी लिस्ट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कैटेगरी में किस रैंक तक आपको कौन सी सर्विस एलोकेट की जा सकती है, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे 2019, 18 और 17 में सर्विस एलोकेशन लिस्ट का। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में 2019 में जो लास्ट रैंक गई थी आईएएस ऑफिसर के लिए वो थी 77, यानी कि 1 से लेकर के 77 रैंक तक जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था वो सभी आईएएस बने और रैंक 78 से 215 रैंक तक जिन भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था वो सभी आईपीएस बने थे। अब इस लिस्ट के माध्यम से सभी कैटेगरीज की रैंक को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को इजी करने के लिए लिस्ट बनाई है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी होगा समझाना कि किस कैटेगरी के किस रैंक तक आपको आईएएस और आईपीएस सर्विस अलॉट की गई थी। सर्विस एलोकेशन की जो ये वाली पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। दोस्तों, अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में जनरल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक गई थी, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ में बताया था, वो थी 77 और जो आईपीएस के लिए लास्ट रैंक गई थी वो थी 215। अब यहाँ पर 1 से लेके 215, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी प्रेफरेंस में आईपीएस डाला था वो 1 से लेके 215 रैंक के बीच में जो भी रैंक आई होगी उनकी वो आईपीएस बनेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो गया है, चलिए मैं आपको और इजीली करके समझाता हूँ। जनरल कैटेगरी में 1 से लेके 77 तक रैंक तक कैंडिडेट आईएएस बने थे, ठीक है। फिर 78 से लेकर के 215 रैंक तक आईपीएस बने थे, ठीक है। लेकिन अब जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी प्रेफरेंस आईपीएस डाली होगी, ठीक है, अब उन आईपीएस डाली होगी तो वो 1 से लेकर के 215 रैंक तक आईपीएस बन गए होंगे। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी में जो लास्ट रैंक थी आईएएस ऑफिसर के लिए वो 303 थी और आईपीएस के लिए जो लास्ट रैंक थी वो थी 463। सेम ऐसे ही हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट में जो आईएएस के लिए लास्ट रैंक थी वो थी 509 और आईपीएस के लिए जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 662। एसटी की बात करें तो एसटी में जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 513 और आईपीएस के लिए जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 691।
तो यानी कि 691 तक आप IPS बन सकते हैं यदि आप ST कैटेगरी में हैं। अब क्योंकि 2019 में EWS कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इसलिए EWS कैटेगरी में जो लास्ट रैंक थी IAS ऑफिसर बनने के लिए वो थी 452 और IPS के लिए जो लास्ट रैंक थी वो थी 574। अब बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में जनरल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 92 और फिर 93 से IPS शुरू हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए, और जो कि गया था 236 रैंक तक। यानी कि जनरल कैटेगरी में यदि आप हैं तो लगभग 236 रैंक तक आप IPS ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी में। OBC कैटेगरी में जो 2018 में लास्ट रैंक गई थी वो थी 418 और IPS के लिए जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 520। SC कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट में IAS के लिए जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 492, IPS के लिए 638। ST कैटेगरी में 528 थी और IPS के लिए 645 रैंक गई थी। अब क्योंकि उस टाइम पे EWS कैटेगरी नहीं थी इसलिए यहाँ पर नील है। अब बात करेंगे 2017 की। 2017 में जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट रैंक गई थी IAS ऑफिसर बनने के लिए वो 105 थी, IPS के लिए 245। OBC कैटेगरी में 517 IAS के लिए, IPS के लिए 632, SC कैटेगरी में 629 IAS के लिए और 792 IPS के लिए। सेम ऐसे ही ST कैटेगरी में आप 594 रैंक तक IAS बने थे और IPS के लिए 856 रैंक तक भी आप IPS ऑफिसर बन सकते हैं। अब क्योंकि हर साल जो वैकेंसी है वो कम होती जा रही है, तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जो जनरल कैटेगरी में IAS बनने के लिए जो रैंक 2017 में 105 थी वो 18 में आकर के 92 हो गई और 19 में आकर के वो और भी कम हो गई 77 और ईयर 2020 में ये रैंक जा सकती है 65 से 75 के बीच जनरल कैटेगरी में IAS ऑफिसर के लिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पहला तो यही है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इस बार कम हो गई है पिछले साल के अकॉर्डिंग, और हर साल ये कम होती जा रही है। तो इसलिए जब वैकेंसी कम है तो IAS के लिए रैंक भी कम होगी तो और कंपटीशन भी हाई होगा। आई होप आपको सर्विस एलोकेशन की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आप किस रैंक तक IAS और IPS ऑफिसर बन सकते हैं। आपकी यदि कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके सीधे मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा।